हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सिर दर्द की टैबलेट के बारे में। चाहे आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर सिर दर्द हो, चाहे माइग्रेन का हो, चाहे नॉर्मल सिर दर्द हो, उस टैबलेट्स के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर दर्द की टैबलेट्स के बारे में, जो सबसे अच्छी है। एक ही खुराक के अंदर आपका यहाँ पर सिर दर्द गायब हो जाता है, बिल्कुल करीब करीब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं कि सिर दर्द हेडेक होता क्यों है। इसके कई कारण हैं हेडेक होने के। सबसे पहला कारण तो ये है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर हेडेक होता है। दूसरा कारण ये है कि आप खाली पेट रहते होंगे, उसकी वजह से भी आपके गैस बन के और सिर में चढ़ती है, उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर हेडेक होता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप खाना टाइम पे नहीं खा पा रहे हो, इस वजह से आप प्रेस भी ढंग से नहीं हो पा रहे होंगे। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही होगी, इस वजह से पेट के अंदर गैस एसिडिटी बन के और सिर में चढ़ जाती है, इस वजह से भी आपके यहाँ पर सिर दर्द होता है, हेडेक होता है। चौथा जो सबसे बड़ा मेजर कारण वो ये है कि आप खाली पेट तो रहते ही हो, उसके साथ साथ ही आप यहाँ पर चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर यानी कि सिर दर्द होता है। पांचवा कारण यह है लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर तक यहाँ पर समय बिताना, उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर सिर दर्द होता है। छठा कारण जो है वो ये है सिर दर्द होने का कि आपके वीकनेस, कमज़ोरी की वजह से भी सिर दर्द होता है कई बार। तो इन सब सिर दर्द को यानी कि ठीक करने के लिए सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या, डेली की हैबिट्स, डेली की रूटीन ये बिल्कुल सही करें आप। यानी कि समय से खाना खाएं, यानी कि समय से सोएं, समय से उठें और खाली पेट ना रहें। और अगर आपके गैस एसिडिटी बनती है तो उसका कारण जानें। हो सकता है कि आपका खान पीन गलत है, तो 100 बातों की एक ही बात है कि आप अपनी जो डेली की दिनचर्या है वो बिल्कुल ठीक कर लें। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं तो उसको भी आप ठीक करें, उस आदत को भी। एक तो सूर्यास्त के दौरान ना रहें, उसकी वजह से भी आँखें कमज़ोर होने के बहुत बड़े चांस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आँखें अगर वीक हो जाती है, उसकी वजह से भी सिर दर्द होता है। तो काफ़ी दिनों बाद, जैसे -2, 3, 4 के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि आँखें कमज़ोर हो गई है सोशल मीडिया के सामने रहने से। तो वो क्यों होती है कि सूर्य अस्त के दौरान अगर आप स्टडी करते हो तो वो आई साइज वीक होने के सबसे बड़े कारण होते हैं, और उसके साथ साथ ही आपके सिर दर्द सा रहता है। अगर मैंने ये यहाँ पर कारण बताए हैं 4, 5, 6 जो भी कारण हैं, उनमें से अगर आपके कोई भी कारण है तो सबसे पहले उसको ठीक करें। वो आपके हाथ की बात है, वो कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपको ऐसे ठीक करना, वो आप खुद ही ठीक कर सकते हो। कैसे? आप खाली पेट रहते हैं तो सबसे पहले खाना खाइए, आप देर तक खाली पेट ना रहें। चाय कॉफ़ी स्मोकिंग करते हैं तो उनको धीरे धीरे छोड़िए, आप उनसे दूरी बनाइए, उनको अवॉइड कर दीजिए। देर से सोते हैं रात को तो जल्दी सोने की आदत डालिए, हैबिट डालिए। इन सब के अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन रहती है, लेट खाना खाते हैं, तो सुबह उठ के गुनगुना पानी पीजिए और थोड़ा 100-200 कदम घूमिए। वर्जासन कंडीशन के अंदर बैठ के पानी पीजिए, गुनगुना पानी, फिर घूमें आप 100-200-500 कदम। ऑटोमेटिक आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आप ये हैबिट में ले लेते हैं तो आपके कभी लाइफ के अंदर सिर दर्द होगा ही नहीं, गारंटी के साथ है। अपने आप में बदलाव लाइए, अपने बॉडी को कम से कम 1 घंटा दीजिए। 24 घंटे मिलते हैं हम सबको, चाहे कोई कितना ही बिरला व्यक्ति हो और चाहे कितना ही लोअर क्लास का, रोड छाप का क्यों ना हो व्यक्ति, सबको 24 घंटे देता है ऊपर वाला ईश्वर। सबको 24 घंटे मिलते हैं। उस 24 घंटे के अंदर हमको ये डिसीजन करना है कि 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना होता है। तो उस 1 घंटे के दौरान आप वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिम जाइए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा खुद के शरीर के लिए ज़रूर दें। आप हमेशा हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे आप अगर ये चीज़ें करते हैं। तो इन आदतों को आप अपनी डेली की रूटीन हैबिट में डालिए फ्रेंड्स।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निसिप डीएस टेबलेट के बारे में। किसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? निसिप डीएस टेबलेट के बारे में बात करते हैं। और इसके अंदर कंटेन आता है निमोसलाइड 200 mg। क्या आता है? निमोसलाइड 200 mg इसके अंदर कंटेन आता है। लोकल एरिया के हिसाब से आपको बहुत सारी कंपनियों के बाजार के अंदर मिल जाएगी, लेकिन ये जो निसिप डीएस जो टेबलेट है वो है सिप्ला लिमिटेड कंपनी की आती है। और निमोसलाइड 200 mg इसके अंदर कंटेन होता है। कंडीशन मैंने यहाँ पर बता ही दिया, चाहे माइग्रेन का सिर दर्द हो, चाहे नॉर्मल सिर दर्द हो, उसके अंदर आप एक बार टेबलेट लीजिए, बिल्कुल तुरंत ठीक हो जाओगे आप। डोज की बात करते हैं तो ओनली फॉर एक ही बार लेनी होती है, ज़्यादा नहीं लेनी होती है। अगर ज़्यादा होती है तो आपका डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देता है कि 2 दिन खानी है, 3 दिन खानी है, 5 दिन खानी है। वो आपकी कंडीशन, वेट, ये सब चीज़ें देख के फिर बाद में रिकमेंड करता है। वैसे एसओस एक टेबलेट की नीड होती है इसकी। एक टेबलेट के अंदर यहाँ पर पेशेंट किसी के भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के भी अगर सिर दर्द होता है तो वो ठीक हो जाता है। डोज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो फ्रेंड्स, ये 1 स्ट्रिप आती है 68 रुपीज़ और 97 रुपीज़ की आती है। 68 रुपये और 97 पैसे की आती है 10 टेबलेट। इसके अंदर 10 टेबलेट आती है एक स्ट्रिप के अंदर। सिप्ला लिमिटेड कंपनी की आती है। डोज के बारे में बता दिया, बेनिफिट्स के बारे में बता दिया। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये टेबलेट लेने के बाद अगर आपके यहाँ पर जी मचलाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना या हाथ पैर कंपन होना, ऐसी कोई समस्या दिखे तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। इसके अंदर बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें, इस बात का आप ध्यान रखिए। वार्निंग की बात करता हूँ तो किसी व्यक्ति को यहाँ पर अगर ड्रग एलर्जी है तो वो ना लें। जब तक आपका अपना डॉक्टर रिकमेंड ना करे तब तक उस व्यक्ति को यहाँ पर निसिप डीएस टेबलेट नहीं लेनी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को, या कोई लीवर की कोई समस्या है उस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए यहाँ पर। यानी कि जब भी आप अगर कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके फिर बाद में ही ले। आप अपने मन के मुताबिक कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन ना ले, इस बात का आप ध्यान रखें। मैं निसिप डीएस टेबलेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, और टेबलेट्स के बारे में भी बता रहा हूँ। वार्निंग के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैंने बता ही दिया, डोज के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया, बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। वैसे तो अगर आप अपनी हैबिट को, अगर डेली रूटीन की जो हैबिट है उसमें अगर सुधार नहीं करोगे तो आपके यहाँ पर सिर दर्द रोज़ होता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। रोज़ गोली खाओ ठीक हो जाएगा, रोज़ गोली खाओ ठीक हो जाएगा। जब तक आप अपनी डेली की जो दिनचर्या है उसके अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे तब तक आपका सिर दर्द ठीक नहीं होगा। काफ़ी लोगों की मैंने समस्याएं देखी है, सुनी है कि रोज़ सिर दर्द रहता है। तो मैंने यही कहा है उन लोगों को कि आपका जो डेली का रूटीन है खाने पीने का, वो यानी कि उठने का, सोने का जो रूटीन है उसको सही कीजिए आप। सबसे पहले वो ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सिर दर्द आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी मैंने यहाँ पर बताया है, छोटी सी लैंग्वेज कि आप अपने डेली की रूटीन को सही कर लीजिए। कोई सा भी सिर दर्द हो, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप डेली रूटीन की जो आपकी समस्या है उसको ठीक कर लेते हैं तो। बाकी निमोसलाइड 200 mg टेबलेट और बहुत सारी कंपनियों की आपको बाज़ार के अंदर मिल जाएगी, लेकिन सिप्ला कंपनी जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ब्रांड है कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट बाई और मैन्युफैक्चर बाई दोनों सिप्ला लिमिटेड ही इसको करती है। तो फ्रेंड्स, निसिप डीएस के बारे में मैंने पूरी डिटेल से यहाँ पर आपको रिव्यू कर दिया। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी रह गई है, और भी सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने डेली रूटीन के बारे में बताया है, उसके बारे में भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूंगा आपको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अगर कोई ऐसा कोई वाक्य, कोई ऐसा शब्द जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, कि या मान लो कि आपको वो समझ में नहीं आया है, तो मेरे को आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको शॉर्ट जवाब दूंगा उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।